कंपनी जहां काम करने के पैसे मिलते हैं और अगर आप वहां पर एक्स्ट्रा छुट्टी करते हैं तो आपके पैसे कटते भी हैं। वहां कोई बॉस जो उसको आपकी काम से मतलब होता है, ना कि आपके धर्म से। लेकिन नासिक की कहानी अलग है, एकदम इससे अलग है। वहां की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी जो हिंदू महिलाओं को टारगेट करती थी, फिर उनके साथ गलत करती थी, यौन शोषण करती थी, क्योंकि उसके ऊपरी लीडर्स मुसलमान थे। लेकिन कुछ सबूतों को लेकर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए और फिर वो पूरी जिंदगी अब याद रखेंगे कि उनके साथ हुआ क्या। लेकिन ये भी याद रखेंगे कि उनको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, और शायद वो ये भी याद रखेंगे कि जो इस्लाम का पाठ उन्होंने पढ़ाया था वो गलत था। उन मुसलमानों को भगवान से दिक्कत थी, हिंदुओं को लेकर उनके मन में घटिया गिरी थी। वो वहां कंपनी की आड़ में देवी देवताओं का अपमान करवाते थे, हिंदू महिलाओं को जबरन नमाज पढ़वाते थे। वहां कंपनी में काम नहीं किया जाता था, बल्कि धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। उन्हें मुसलमान बनने के लिए कहा जाता था, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि ये धर्म का देश है। इस कंपनी की चार दीवारी के बाहर एक ऐसा कानून खड़ा है जो उनकी चमड़ी उधेड़ देगा। दरअसल ये पूरा मामला नासिक का है, जहां एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में हिंदू महिलाओं का यौन शोषण किया जाता था, हिंदुओं के पहनाए पर रोक टोक किया जाता था, जिसका भंडाफोड़ हुआ। और उसके बाद जो हुआ उसकी 7 पुश्तें भी अब उसको याद रखेंगी। वहां एक हिंदू महिला जब एचआर या मैनेजर से शिकायत करती थी तो उन पर धूल डाल दी जाती थी, जैसे वो खुद चाहता हो कि जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। वहां की महिलाओं का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया जैसे किसी कपड़े को इतना रगड़ दिया जाए कि वो अपना कलर ही भूल जाए। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कट्टरपंथियों ने महिलाओं को टारगेट किया और फिर एक एक करके अपना काम करना शुरू कर दिया। ये पूरा मामला तब सामने आया जब कुछ महिला कर्मचारियों के पहनावे में बदलाव देखा गया। उन्होंने रमजान में रोजा रखा, अपनी पुरानी आदतें और परंपराएं छोड़ दी, अपनी पूरी जिंदगी को ही उन्होंने बदल दिया और साथियों से दूर दूर भागने लगी। इस्लाम में कहा जाता है कि लिपस्टिक लगाना गुनाह है, इसीलिए उन्होंने लिपस्टिक लगाना भी बंद कर दिया। उनका व्यवहार भी बदल गया। ये पूरी कहानी उन्होंने बताई। इस दौरान उनके अजीबोगरीब उनसे काम करवाए जाते थे। हिंदुओं, उनके रीति रिवाजों और भगवान के खिलाफ उनको भड़काया जाता था। लेकिन कहते हैं कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। यहाँ भी यही हुआ। शुरू में पीड़ित लड़कियां डर और समाज के दबाव के कारण चुप थी, लेकिन बाद में 9 लड़कियों और एक युवक ने पुलिस में शिकायत की। अगर कोई लड़की काम पर नहीं आती तो आरोपी उनके घर वालों से संपर्क करने की कोशिश भी करते थे। इस मामले में कंपनी के कुछ बड़े पर्दों पर काम कर रहे कर्मचारी का भी नाम सामने आया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वहां 8 महिलाओं और एक पुरुष कर्मचारी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। सभी ने आरोप लगाया कि उन्हें गोमांस खाने और ऑफिस में नमाज पढ़ने के लिए भी मजबूर किया जाता था। उनके अपने धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया जाता था। गिरफ्तार लोगों में 6 टीम लीडर्स आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी और रजा मेमन तौसीफ अत्तार और दानिश शेख शामिल हैं। कंपनी के एचआर अश्विनी छनानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हीं सभी पर पीड़ित लड़कियों को चुप रहने के लिए धमकाने का आरोप भी लगाया गया था। महिला पुलिसकर्मी भेष बदलकर कंपनी में पहुंची, वहां पर काम किया। पुलिस ने बताया कि यह मामला संगठित था, इसलिए सबूत जुटाना थोड़ा सा मुश्किल लगा। महिला पुलिसकर्मियों ने वेश बदलकर कंपनी में काम किया और आरोपियों पर नजर रखी। उन्होंने उनके व्यवहार और लड़कियों से बात करने के तरीके के सबूत भी जुटाए। पुलिस ने 40 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे चेक किए। इसमें आरोपियों द्वारा लड़कियों को परेशान करने, गलत तरीके से छूने और अश्लील हरकतें करने के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने पीड़ित लड़कियों से बात करके उनका भरोसा जीता है, जिससे वो आगे आकर शिकायत कर सकती हैं। एक पीड़ित लड़की ने बताया कि उसे लगा था कि कंपनी में अच्छा माहौल होगा, लेकिन वहां काम से ज्यादा उनके धर्म और सोच पर बात की जाती थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि कुछ लोग कंपनी में अपने पद का गलत फायदा उठा रहे थे। वो नौकरी के लिए आई लड़कियों को पहले भरोसे में लेते थे, उन्हें प्रमोशन और बड़े मौके का लालच दिया जाता था। फिर उन्हें वीकेंड ट्रिप के नाम पर रिजॉर्ट या वाटर पार्क ले जाया जाता था, जहां उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था और उन पर दबाव बनाया जाता था। उधर इस पूरे मामले को लेकर के मंत्री राणे ने इसको कॉर्पोरेट जिहाद बताया है और कहा कि इसके मास्टरमाइंड को जल्द ही दबोचा जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि ये कॉर्पोरेट जिहाद है, पुलिस की जांच में पता चलेगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, उन्हें इसके लिए कौन फंडिंग कर रहा है। राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने भी कहा कि नासिक में एक और घटना सामने आई है, जहां पर टाटा कंपनी के ऑफिस में, जहां लड़कियों और लड़के दोनों काम करते थे, धनवांतरण का एक गंभीर मुद्दा सामने आया है। वहां लड़कियों को नौकरी का लालच देकर बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था। हालांकि अब पुलिस ने कार्रवाई कर ली है और ऐसा सबक सिखाया है लोगों को कि वो पूरी जिंदगी इसे याद रखेंगे। लेकिन ऐसे में तमाम सवाल हैं
कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं। क्या इस्लाम ये कहता है कि आप जबरदस्ती किसी के साथ करिए, किसी का जबरदस्ती धन परिवर्तन करवाइए? शायद नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो कट्टरपंथी सोच के हैं वो ऐसी तमाम चीजें ला करके और कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं।